मैं हूं किताबी हॉरर और आप सुन रहे हैं आज की हॉरर स्टोरी NH4 ट्रक हॉरर स्टोरी, कुरनूल हाईवे की डरावनी रात। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये कहानी सिखाने के लिए है कि जब इंसान रात की सड़क पर अकेला होता है तो उसके साथ उसकी गाड़ी नहीं, उसकी सोच, संस्कार और आस्था भी सफर करती है। कई लोग कहते हैं कि डर सिर्फ दिमाग का वहम होता है, लेकिन जो लोग हाईवे पर रात काटते हैं उन्हें पता है कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां रास्ते सीधे नहीं रहते और समय भी एक सा नहीं बहता। इस कहानी से आपको यह सीख मिलेगी कि हर चमकती चीज मदद नहीं होती, हर आवाज इंसान की नहीं होती और हर मोड़ पर रुकना समझदारी नहीं होती। यह कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जो नियम, धर्म और भरोसे के सहारे रात के सबसे खतरनाक हाईवे से गुजरा और जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार समझा कि हनुमान चालीसा सिर्फ किताब में नहीं बल्कि मुसीबत में ढाल बनती है। तो बिना देरी के आइए सुनते हैं NH44 कुरनूल हाईवे की वो डरावनी रात। एक ट्रक ड्राइवर की अपनी जुबानी। मैं अपना नाम रामेश्वर प्रसाद बताता हूं। उम्र करीब 40 के आसपास। पेशे से ट्रक ड्राइवर। पिछले 20 सालों से स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते जिंदगी को समझने की कोशिश करता आया हूं। देश के कोने कोने की सड़कें देखी हैं, पहाड़, मैदान, जंगल, शहर, उजाड़। लेकिन जो रात NH440 के कुरनूल अनंतपुर हाईवे पर मेरे साथ गुजरी, उसने यह सिखा दिया कि हर रास्ता सिर्फ नक्शे पर ही सीधा होता है। असल जिंदगी में कुछ रास्ते इंसान की आस्था, धैर्य और समझ को परखने के लिए बने होते हैं। उस दिन भी मैं यही सोचकर चला था कि रोज की तरह एक और ट्रिप होगी। ट्रक चलेगा, वक्त कटेगा, सुबह हो जाएगी, माल उतरेगा और जिंदगी आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात सड़क नहीं बदलेगी, मैं बदल जाऊंगा। मैं और मेरा क्लासी मोहन, दोनों हिंदू, दोनों अलग अलग जिलों से, लेकिन सोच एक जैसी। भगवान में भरोसा रखने वाले, बिना पूजा पाठ के सफर शुरू ना करने वाले। ट्रक नंबर UP 32 X9 ***। पुराना लेकिन भरोसेमंद। सामने डैशबोर्ड पर हनुमान जी की तस्वीर, शीशे से लटका हुआ लाल मौली का धागा और सीट के नीचे रखी हनुमान चालीसा। ये सब मेरे लिए सिर्फ रस्म नहीं थे, ये मेरी सुरक्षा कवच थे। मैंने कई बार देखा है कि जो लोग इन्हें मजाक समझते हैं वही रास्ते में सबसे पहले टूटते हैं। उस दिन हम बेंगलुरु से हैदराबाद की तरफ माल लेकर निकले थे। शाम ढल चुकी थी। कुरनूल पार करते रात गहरी हो गई। NH44 दिन में जितना व्यस्त रहता है, रात में उतना ही अजनबी लगता है। ट्रकों की आवाज कम, हवा की सनसनाहट ज्यादा और सड़क के दोनों तरफ फैला वो सूखा काला सन्नाटा जो देखने में तो खाली लगता है लेकिन भीतर कुछ छुपाए बैठा होता है। मोहन ने ड्राइवर के केबिन में बैठे बैठे कहा, भैया आज रात कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। मैंने हंसकर टाल दिया। कहा, रात रोज आती है मोहन, लेकिन सच कहूं तो उसके बोलने से पहले ही मेरे दिल में कुछ अजीब सा खटका शुरू हो चुका था। करीब 10:30 होंगे। रेडियो पर पुराने भजन चल रहे थे। सड़क सीधी थी लेकिन दिमाग में अजीब अजीब ख्याल घूम रहे थे। कुरनूल अनंतपुर के इस हिस्से के बारे में मैंने पहले भी सुना था। ट्रक ड्राइवरों की चाय की दुकानों पर बातें होती थी। कोई कहता था रात में सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, कोई कहता था अचानक ट्रक बंद हो जाता है, कोई बोलता था कि जिसने पीछे मुड़कर देखा वो रास्ता भूल गया। मैंने हमेशा ऐसी बातों को सुनी अनसुनी किया था, लेकिन उस रात वो सारी बातें बिना बुलाए मेरे जहन में लौट रही थी। करीब 11 बजे के आसपास सड़क अचानक सुनसान हो गई। आगे पीछे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मोबाइल नेटवर्क भी धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने आदतन शीशे में देखा, पीछे सिर्फ हेडलाइट्स की अपनी ही परछाई दिख रही थी। मोहन चुप हो गया था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं भैया, बस मन बेचैन है। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी। अनुभव कहता है कि जब मन बेचैन हो तो पैर अपने आप ब्रेक की तरफ जाता है। तभी अचानक सड़क के किनारे मुझे कुछ हरकत सी लगी, सूखी झाड़ियों के पास जैसे कोई खड़ा हो। मैंने ध्यान से देखा, कुछ साफ नहीं दिखा। रात का धोखा समझकर आगे बढ़ गया, लेकिन दिल ने पहली बार जोर से धड़कना शुरू किया। मैंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक आ गई थी। वो ठंड जो मौसम की नहीं होती, जो सीधे रीढ़ से होकर दिमाग तक चढ़ जाती है। कुछ किलोमीटर आगे जाकर ट्रक ने अचानक झटका खाया। इंजन की आवाज बदली, जैसे कोई सांस अटक रही हो। मैंने तुरंत साइड में लगाया। मोहन घबरा कर बोला, भैया ये क्या हुआ? मैंने उसे शांत रहने को कहा। नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। बाहर उतरते ही जो सन्नाटा महसूस हुआ
वो कानों को छुभने वाला था। न कीड़े की आवाज, न हवा की, बस एक भारी चुप्पी। मैंने चारों तरफ देखा। हाईवे होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे हम दुनिया से कट गए हों। इंजन में कोई बड़ी खराबी नहीं दिखी, लेकिन जब वापस चढ़ने लगा तभी मेरी नजर सड़क के उस पार गई। दूर, बहुत दूर हल्की सी सफेदी, जैसे कोई खड़ा हो। पहले लगा आंखों का वहम है, लेकिन दिल ने कहा कि नहीं, यह वही जगह है जिसके बारे में लोग कहते थे। मैंने तुरंत जेब से हनुमान चालीसा निकाली, बिना जोर से पढ़े होंठ हिलाने लगा। मोहन ने भी मेरी तरफ देखकर माथा टेक लिया। वो सफेदी धीरे धीरे साफ होने लगी। अब वो सिर्फ धुंध नहीं थी, एक औरत की आकृति थी। सफेद कपड़ों में बाल खुले हुए चेहरा दिख नहीं रहा था। वह सड़क के किनारे खड़ी थी। ट्रक की लाइट उस पर पड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा अंधेरे में डूबा था। मोहन की सांस तेज हो गई। उसने कहा, भैया यह कौन है इस सुनसान में? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब मेरे पास भी नहीं था। मेरे अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी कि यह इंसान है, मदद चाहिए होगी। दूसरी कह रही थी कि ट्रक ड्राइवरों की कहानियां झूठ नहीं होती। मैंने दूसरी आवाज को सुना, गियर डाला, ट्रक स्टार्ट किया। इंजन इस बार बिना विरोध के चल पड़ा, जैसे वह भी यहां से निकल जाना चाहता हो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही हम उस जगह के पास पहुंचे, ट्रक की लाइट एक पल के लिए झपकी और उसी पल मुझे लगा जैसे वो आकृति हमारे बिल्कुल पास आ गई हो। मोहन चीख पड़ा, भैया मत रोको, और मैं रुकने वाला भी नहीं था। मैंने पूरा जोर लगा दिया। ट्रक आगे बढ़ता गया, लेकिन मेरे दिल में एक बात बैठ गई थी, ये सफर अब सामान्य नहीं रहा, ये सिर्फ शुरुआत थी। NH 440 की यह रात अभी पूरी कहानी सुनाने वाली थी, और मुझे एहसास हो गया था कि अगर इस रास्ते से सही सलामत निकलना है तो सिर्फ ड्राइविंग स्किल नहीं, आस्था और संयम भी चाहिए। उस रात के बाद मैंने कभी किसी लोकथा को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए होती हैं, और NH 440 की यह कहानी अभी बस शुरू हुई थी। ट्रक उस सफेद आकृति को पीछे छोड़कर आगे निकल तो गया था, लेकिन वह पीछे छूटने वाली चीज नहीं थी। वो मेरे भीतर बैठ चुकी थी। स्टीयरिंग पर हाथ थे, लेकिन उंगलियों में कंपन था। दिल की धड़कन इंजन की आवाज से तेज लग रही थी। मैंने शीशे में देखा। कुछ पल के लिए मुझे लगा जैसे पीछे सड़क खाली नहीं है, जैसे अंधेरे में कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि डर आंखों को झूठ दिखा देता है। मोहन सीट पर सिमटा हुआ था। उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भैया आपने देखा ना? मैंने बस इतना कहा। देखा या नहीं, उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता था कि जिस डर को नाम दे दिया जाए वह और ताकतवर हो जाता है। हम आगे बढ़ते गए। हाईवे पर वह हिस्सा शुरू हो गया था जहां सड़क सीधी होते हुए भी अजीब तरह से लंबी लगती है, जैसे मंजिल पास होकर भी दूर खिसक रही हो। मोबाइल बिल्कुल डेड था। रेडियो अपने आप बंद हो चुका था। केबिन में सिर्फ इंजन की भारी आवाज और हमारी सांसों की हल्की गूंज थी। मैंने हनुमान जी की तस्वीर की तरफ देखा। मन ही मन कहा, जो भी है सामने आकर रास्ता मत रोकना। लेकिन शायद वह सुन चुका था, क्योंकि कुछ ही देर बाद मुझे फिर से वह ठंड महसूस हुई। वही रीढ़ से चढ़ने वाली ठंड जो बिना छुए शरीर को जकड़ लेती है। करीब आधी रात हो चुकी थी। दूर एक ढाबे की हल्की सी रोशनी दिखी। उस सुनसान में वह रोशनी किसी सहारे से कम नहीं लग रही थी। मैंने ट्रक उसी तरफ मोड़ दिया। मन में सोचा कि थोड़ी देर रुकेंगे, चाय पिएंगे, इंसानी आवाज सुनेंगे तो दिमाग संभल जाएगा। ढाबा बहुत पुराना था। पीली पत्ती, टूटी हुई कुर्सियां और एक बूढ़ा आदमी जो चूल्हे के पास बैठा था। हमें देखकर उसने ऐसे देखा जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। यह बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि इस वक्त यहां किसी के आने की उम्मीद नहीं होती। मैंने ट्रक रोकते हुए पूछा, बाबा चाय मिलेगी? उसने बिना मुस्कुराए कहा, मिलेगी, लेकिन जल्दी पीकर निकल जाना। उसके लहजे में अपनापन नहीं, चेतावनी थी। मोहन ने धीरे से मेरे कान में कहा, भैया यह आदमी ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि उस समय किसी से भी उलझना ठीक नहीं था। बूढ़ा चाय बनाने लगा और बिना पूछे बोल पड़ा, आजकल रात में इस रास्ते पर कम लोग निकलते हैं। मैंने कहा, क्यों? उसने चूल्हे में लकड़ी डालते हुए कहा, क्योंकि जो दिखता है वह हमेशा इंसान नहीं होता। उसके शब्द मेरे अंदर चुभ गए। मैंने उससे पूछा, क्या आपने भी कुछ देखा है? उसने मेरी तरफ सीधे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, थकान थी। बोला, देखा नहीं, भोंकता है। फिर उसने सड़क की तरफ इशारा किया, उस मोड़ के पास जहां झाड़ियां घनी हैं, वहां रात को मत रुकना।
पीछे मुड़कर मत देखना, और अगर कोई आवाज नाम लेकर बुलाए तो भगवान का नाम लेना, इंसान का नहीं। यह कहकर उसने चाय हमारे सामने रख दी। चाय गर्म थी, लेकिन मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। हमने चाय जल्दी जल्दी पी, पैसे रखे और ट्रक स्टार्ट कर दिया। निकलते वक्त मैंने पीछे देखा। बूढ़ा ढाबे वाला अब भी हमें देख रहा था, जैसे वह जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। ट्रक फिर से हाईवे पर दौड़ पड़ा, लेकिन ढाबे से निकलने के बाद माहौल और भारी हो गया। हवा में जैसे कोई फुसफुसाहट थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो हमारे दिमाग का खेल है या कुछ और। मोहन ने अचानक कहा, भैया किसी ने मेरा नाम लिया। मैंने तुरंत ब्रेक हल्का सा दबाया। फिर याद आया बूढ़े की बात। पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ जोर से हनुमान जी का नाम लिया। नाम लेते ही जैसे केबिन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं रही। कुछ ही मिनटों बाद ट्रक की लाइट फिर से झपकी। इस बार लंबी सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा जैसे हम किसी और ही जगह में घुस गए हों, जहां हाईवे नहीं, बस एक अंतहीन रास्ता है। सामने अचानक वही सफेद आकृति फिर दिखी, लेकिन इस बार सड़क के किनारे नहीं, बीच में उसने एक हाथ उठाया हुआ था, जिसे रुकने का इशारा कर रही हो। मोहन की चीख केबिन में गूंज उठी, भैया मत रोको। और मैं जानता था कि अगर इस बार रुका तो शायद दोबारा ट्रक चलाने का मौका ना मिले। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक आगे बढ़ा। लाइट उस आकृति के आर पार चली गई, जैसे वह धुएं से बनी हो। उस पल मेरे कानों में किसी औरत की करहती हुई आवाज गूंजी। दिल बैठ सा गया, लेकिन मैंने नजरें सड़क से नहीं हटाई। जैसे ही हम उस जगह से निकले, ट्रक की लाइट और इंजन दोनों सामान्य हो गए, लेकिन मेरे माथे पर पसीना था और दिल में एक डर बैठ चुका था कि यह रास्ता हमें आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। NH 440 की यह रात सिर्फ डर दिखा नहीं रही थी, वह कुछ मांग रही थी, और मुझे डर था कि आगे जाकर वह मांग और भारी होने वाली है, क्योंकि अभी जो हुआ था वह चेतावनी थी और असली परीक्षा अभी बाकी थी। ढाबे और उस सफेद आकृति को पीछे छोड़ आए थे।